Once again, good afternoon. मैंने अपने पिछले वीडियो पार्ट 5 में मैंने कुछ टिप्स दिए हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हम लोग देखें तो 12 इंटू 6 72 स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनते हैं। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हर स्ट्रक्चर को, हर कुछ को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन हाँ, आपसे एक गुजारिश है मेरी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आपको इंग्लिश बोलने से फ़ायदा क्या होगा मालूम? मान लीजिए कि घर में बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, हमको दिक्कत है, हम बोल नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ये भी कहा था हमेशा कि भाई कोशिश तो करें। मेरे इन वीडियोज़ से आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको कंटिन्यू देखते रहें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चे को हैंडल कैसे करें, मैं यही बताऊंगा। लेकिन चलिए, इस वीडियो को आप गहराई से देखते रहें। उम्र सीमा नहीं है, कोई भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि अनूप सर बताना क्या चाह रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपसे कहा, हम लोग घुस रहे हैं अभी, कहाँ घुस रहे हैं? हम लोग घुस रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 12 इंटू 6 72 स्ट्रक्चर्स होंगे। 72 स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और इस 72 स्ट्रक्चर्स को मैं आपको मुंह ज़बानी याद करवा दूंगा और आपके माइंड के प्रोसेस को चेंज कर दूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से उसको यूज कर सके। टेंशन लेके नहीं, जिंदगी में कभी भी टेंशन को हावी नहीं होने देना है ना। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि टेंस को टेंशन समझना बंद कीजिए, क्योंकि आ गए हैं यहाँ पर आपके अनूप सर। चलिए, समय को थोड़ा सा मतलब देखते हुए मैं घुसता हूँ कहाँ? प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट में। इस सिंपल प्रेजेंट में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ आपको पहला स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर आपको पहला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और मेरा पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, राइट। अब बोलोगे भाई कि अफर्मेटिव क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कभी भी कोई भी सेंटेंस आ गया जहां की ता है, थी है, ता है, ती है, आता है, समझिए वो कि सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट। अब मैं बता रहा हूं कैसे। मैं अभी सिंपल प्रेजेंट में घुसा हूं, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में घुसा हूं, अफर्मेटिव में। अभी फिर आएगा अफर्मेटिव के बाद आएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव, उसके बाद आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन, राइट। अब चलिए हम लोग घुस रहे हैं अफर्मेटिव में। तो एक्चुअली में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना क्या चाहता है?
अफर्मेटिव सेंटेंस यही बोल रहा है ना कि जहाँ पर ता है, ती है, उसको मतलब आपको करना है। चलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैंने कहा है, याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, V1 होता है और एक जगह V5 लगता है प्लस अदर वर्ड। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं रांची जाता हूँ, मैं रांची जाता हूँ, आई गो टू रांची। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। बात समझ रहे हैं? इसमें हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा, पहला रूप V1, जो मैंने क्रिया का रूप बताया था, पहला रूप V1। हाँ, लेकिन इसमें एक ऐसा भी है, बाद में मैं चर्चा करूंगा, कि जैसे कि जितने भी हो गए आई, यू, मैं, ये वो हो गए, दे, उनके साथ अलग लगता है चीज। लेकिन इसमें ही, सी, इट, ही, सी और इट, बात गौर कीजिएगा, और नेम, ही, सी, इट और नेम, इसमें यहीं पर है, V5 वहां पर लगता है, ही, सी, इट और नेम। आप ये बात को तय कर लें कि ही, सी, इट और नेम में आपका वर्ब का 5वां रूप लगेगा, V5। जैसे कि वह खाती है, सी ईट्स, ही ईट्स, नाम आ गया किसी का, राम ईट्स, राम खाता है। बस अंतर यहीं पर है और कहीं पर नहीं है। अगर मैं आता है तो वर्ब का पहला रूप, आई गो, आई गो, आई गो, सुनते हैं ना अभी, आई गो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हम लोग हंसते हंसते मस्ती में काम करेंगे, बिंदास काम करेंगे यार, टेंशन लेके क्या पढ़ना है? नहीं, बेकार है, टेंशन नहीं लेना यार। मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने आपसे कहा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि सब में वर्ब का पहला रूप, लेकिन ही, सी, इट और नेम में वर्ब का 5वां रूप। वंस अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल। मैं हंसता हूं, आई लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम लोग हंसते हो, दे लाफ। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। लेकिन जैसे ही आया वह हंसती है, तो सी लाफ्स। जैसे ही आया कि राम, राम जो है, राम खेलता है, तो राम क्या, राम खेलता है, राम प्लेज, वर्ब का 5वां रूप। या फिर जैसे ही आपके मन में आया, मैंने नाम की बात कर दी, ही, सी, इट एंड नेम, राइट। जब भी कहीं पर नाम आ जाना भाई, तो वहां पर वर्ब का 5वां रूप ही लगाइएगा। अब आप कहेंगे कि हाँ अनूप सर, आप तो बता दिए, इससे कितना सेंटेंस बनेगा? मैं कहता हूं सेंटेंस बहुत बन जाएगा, हजारों। कैसे? सुनिए। मैं कहता हूं कि मैं हंसता हूं, आई लाफ। आपने वर्ब फॉर्म्स को याद किया होगा, मुझे लगता है कि 300-400-500 तो वर्ब फॉर्म्स होंगे। कुछ मत कीजिए। आई गो, मैं जाता हूं। यू गो,
तुम जाते हो। चलिए ना पहले आई की बात ही करते हैं। आई गो, आई रन, आई डांस, आई प्रैक्टिस, आई एडिक्ट करके verbs के फॉर्म को आप लगाते जाइए। V1 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 लगाते जाइए ना, आपके 1000 से ज्यादा सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। कुछ करना नहीं यार। मान लीजिए कि आई से सेंटेंस कितना तैयार हुआ? 1000। यू से भी 1000 होगा, दे से भी 1000 होगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ही से भी 1000 होगा, सी से भी होगा और नेम से भी होगा। क्लियर? मतलब अगर हम मान लें आई से हो रहा है 1000, दे से हो रहा है 1000, इट से हो रहा है 1000, नेम से हो रहा है 1000, ही से हो रहा है 1000 और सी से हो रहा है 1000, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो समझिए कि अभी तो मैंने आपको सिखा दिया कि 8000 वर्ड्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। बहुत अजीब सी बात है, मैं रास्ता दिखा रहा हूं, करना काम आपका है। मैं कभी किसी पर दबाव नहीं डालता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सीखना आपका काम है। मैं सीख रहा हूं और जिंदगी भर सीखता ही रहूंगा। हाँ, ये सच्चा है, सच्ची बात है कि मैंने जन सेवा के लिए अपने लाइफ को कुर्बान कर दिया है। मैं हर एक बच्चे में चाहता हूं कि उसमें स्पेशलिटी हो। उनके माता पिता जो भी हैं घर में, वो इंग्लिश सीख सकें इसको देख के। लोग जो हैं कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लिए, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, इससे मीडियम से पढ़े हैं, वहाँ मीडियम से पढ़े हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक अद्भुत प्रतिभा के धनी इंसान हैं। मैं ये एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरीवन इज स्पेशल। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में वापस आइए और वीडियो को गहराई से देखिए, और अगर कभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप मिल सकते हैं। हमसे आप मिल सकते हैं क्योंकि मतलब मेरा जो लीडरशिप एकेडमी है, जो चलता है, उसमें आपको यहाँ पर संदेश भेजा गया है कि हमारे जो मतलब पीए का नंबर दिया हुआ है, उनसे आप बात कीजिएगा कि सर से मिलना है, सो हम कब आ जाएँ? वही आपको बताएँगे, क्योंकि मेरा शेड्यूल मुझे खुद मालूम नहीं होता है। ठीक है? सो इट इज़ माय काइंड रिक्वेस्ट कि कभी भी ये ना सोचें कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। हमेशा ये सोचें कि आप बेहतर और उससे बेहतर भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बिकॉज़ वही हैं आप। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यदि आप यदि आप दिन भर में 15 मिनट अपने आप से बात नहीं करते हैं, तो समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान, सबसे नॉलेजेबल इंसान से बात करना आप भूल गए हैं। पहले मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा है, जब जागो तभी सवेरा। वक्त आ गया है जागने का। मैं आपसे कह चुका हूं चीज़ों को, आप समझ चुके हैं कि आप इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। मैंने बता दिया सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप क्या कीजिएगा, आई के साथ आई के साथ, और ही आई के साथ हो गया, दे हो गया, वी हो गया, उसके साथ आप वर्ब के फॉर्म को लगाइए। और अगर मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, तो उसके लिए आई गो होगा, और मैं रांची जाता हूँ, उसके लिए होगा आई हैव टू गो टू रांची। कहीं कहीं पर अदर वर्ड नहीं होते हैं, जैसे मैं जाता हूँ आई गो, लेकिन मैं रांची जाता हूँ तो हो गया
आई गो टू रांची। बात को समझ रहे हैं आप? मैं जानता हूं आप बात को समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। वंस अगेन, इस वीडियो को लास्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप समझ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट में यही होता है ना कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस वर्ब के फॉर्म्स को, पहले फॉर्म्स को लगाते जाना है और एक नोट कॉपी लेके बैठ जाइएगा और उसमें लगाते जाइएगा वर्ब के फॉर्म्स को, V1, V2, V3, V4। ये नहीं, ये जो है उसमें V1 वर्ब का पहला रूप लगता है और ही सी इट के साथ दूसरा रूप। अरे सर, गलती बोल रहे हैं आप ही, तो गलती आप नहीं जानते हैं। नहीं, मैं ये एहसास दिला रहा हूं आपको, दूसरा रूप नहीं, पांचवा रूप। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं दावा करता हूं कि आपकी ये प्रैक्टिस काम आएगी और इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब जागो तभी सवेरा। राइट? आप एक अद्भुत प्रतिभा के धनी इंसान हैं, बस उसको निखारने की जरूरत है। उसको निखारने की जरूरत है सर जी, निखारने की जरूरत है। चलिए, सिंपल प्रेजेंट को खत्म करने के पहले एक और बात। अगर आप आई को लेकर के बना दिए, फर्स्ट फॉर्म को 500 बन गया, दे को बनाए 500 बन गया, वी को बनाए 500 बन गया, राइट? ही सी इट को बनाए 5 5 5 1500 बन गया, राइट? तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर 500 को लेके भी चले तो 600 700 सेंटेंस बन जाएगा और उसके बाद उसको एक कॉपी में लिखें कितने सेंटेंस हम बना सकते हैं, राइट? सेंटेंस को लिख लें और उसके बाद आईना के सामने खड़े होकर बोलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और उसके बाद आप बोलिएगा, अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश इतना आसान है। बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं? इंग्लिश इतना आसान है और धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। मैंने बात क्या चीज की है? मैंने बात सिर्फ एक ही चीज की है, सिंपल प्रेजेंट ता है, ते है। क्लियर? इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को इग्नोर ना करें और बिल्कुल गहराई से देखते जाएं। आप देखिएगा ना, आप देखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट और फंडा क्लियर होने लगा है, राइट? पर इसे आप मतलब मजाक में प्लीज ना लें, प्रयास कीजिए ना। मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट अभी आते हैं कि सर इंग्लिश थोड़ा सिखा दीजिए ना, स्पोकन ले लीजिए ना। तो एक्चुअली मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो मैं लोगों को सिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि इंग्लिश बोलना कैसे है। ये मेरा पहला था, समझिए कि सिंपल प्रेजेंट था। उसके बारे में मैंने बताया, 5000 6000 सेंटेंस बनाए और बनाने के बाद उसको लिख लिख कर बनाएं, ऐसे नहीं लिखते जाएं, लिख कर बनाएं और बनाने के बाद आप उसको आईने के सामने बोलें और उसके बाद देखिएगा कि आप में अंतर कितना आता है। फिर दोहरा रहा हूँ अंतिम बार, इसका फोकस क्या गया? हाँ भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। लेकिन हर चीज में अदर वर्ड नहीं होता है। जैसे कि मैं बोला आई गो, मैं रांची जाता हूं, आई गो टू रांची, ये अदर वर्ड रांची जुड़ गया। क्लियर? नंबर 2, मैंने यहां पर 2-3 चीज और बताया है। पहला कि V1 लगता है कहां और V5 लगता है कहां, राइट? V1 लगता है उसी में जिसमें कि आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन ही सी इट और नेम के साथ नहीं लगता है। क्या लगता है? V5 लगता है। इतना याद रखें। ओके, गुड डे। अच्छा हाँ, एक और बात कहूंगा मैं। अरे भाई, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं
अगर आ रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको थोड़ा भी लाभ पहुंच रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश मैं सिखाऊंगा। इट इज माई प्रॉमिस। ओके, थैंक यू।